हेलो दोस्तों, मैं शर्मा सर, शर्मा कॉम्पिटेटिव क्लासेस से। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस और मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से ही पढ़ना है। चलो बेसिक की तरफ चलते हैं हम। तो देख रहे हैं आप प्रॉब्लम ऑन एजेस क्या है आपके पास। तो आपको रेशो की जानकारी होगी। रेशो मतलब क्या होता है? रेशो मतलब होता है कि जो वैल्यू खुद से कटती हो, जैसे 3/7 रेशो होता है, बराबर है। जैसे 7/11 होता है, वो और किसी से कटेगा नहीं, कट कट के वो एंडिंग में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रेशो। खैर जरा समझेंगे। पहला रूल क्या है? पहला रूल है हमारे पास, जैसा कि हमारे पास रेशो गिवन है, क्या है रेशो? एग्जांपल 3:4 लेता हूं मैं, बराबर। और इसकी टोटल आपको दे दी जाती है। एग्जांपल जैसे कि 28 ले लेता हूं मैं, 28 ले लेता हूं मैं। तो आपको रूल के हिसाब से क्या करना है? तो आपको अगर टोटल दी गई है तो आपको भी इनका टोटल करना होगा। कितना? 7x। 7x आएगा आपका 28, तो x आएगा कितना आपका? 4 आएगा। x आएगा 4। क्लियर है? तो ये जो 4 निकला है आप इनको दे दो, 4 इसको दे देंगे, 4 इसको दे देंगे, तो वैल्यू आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट रूल पर हम चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट रूल में डिफरेंस का लेने वाला हूं। एग्जांपल 11x, डिफरेंस आएगा कितना? 8x, और इसका डिफरेंस कितना आएगा आपका? 24। 11 और 8 होता है 3x, तो मैंने भी डिफरेंस ही करना है, और x निकलेगा मेरा कितना आएगा बताओ? 8, और मैं 8 इसको दे दूंगा और वैल्यू तैयार कर लूंगा 88 64। तो आपने देखा प्लस था तो प्लस करके सॉल्व किया रेशो को मैंने, डिफरेंस था तो डिफरेंस करके सॉल्व किया। और एक रूल है हमारे पास, कौन सा? थर्ड रूल। इनटू है तो क्या करेंगे? जैसे कि एग्जांपल 7:2 में इधर हो जाता हूँ, 3 है, तो आपको क्या करना है? इनटू करना है। तो इनटू में मैं रख देता हूँ, कोई इनटू की वैल्यू कोई भी नहीं रख रहा हूँ, सब सेट होता है पहले से, 756। तो आप जरा ध्यान से देखो, चलो आप भी इनटू कर लो। 7 3 21, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, और ये आएगा कितना आपका? 756। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर यहीं छोड़ता हूं मैं, और 756 को 21 से डिवाइड करता हूं। अब मुझे ये बताना कि 21 कितने बार जाएगा 75 में? आप बोलोगे 3 बार। अच्छा, यूनिट है 1 और यूनिट है 6। यूनिट में यूनिट कब आता है? मेरा पेयर का वीडियो देख लेना, पेयर का वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 36, ठीक है। x क्या आएगा आपका? 6 आएगा, और 6 आप दे दोगे इसको भी और इसको भी, तो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन तैयार। ठीक है? तो आपने देखा मैंने 3 रूल बताए। क्या रूल बताए? कि टोटल है, टोटल से सॉल्व करना, डिफरेंस है, डिफरेंस से सॉल्व करना, और यहाँ पर इनटू है तो इनटू से सॉल्व करना। सीधी सीधी बात है। अब हम चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कई मेथड आपको बताने वाला हूँ, और आपको ये मेथड ध्यान से समझनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, कि स्टार्टिंग में मैं कुछ स्पेशल मेथड बताने वाला हूँ, पर उसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है? तो पहला क्या है? फादर और सन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास आता है कौन? फादर, और आएगा क्या? सन। तो दो लोग हैं, फादर और सन, मैंने लिख दिया ऊपर में। अब द रेशियो ऑफ द फादर एज टू द सन एज इज क्या आएगा? 4:1। तो प्रेजेंट में क्या है आपका? 4:, क्या आएगा? 1। तो मैं यहां लिख देता हूं कि 4:1 का इनको प्रेजेंट में रेशियो दिया गया है। क्लियर है? तो मैं प्रेजेंट के लाइन में ही शो कर रहा हूं। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो रहा है कि इसका जो गुणाकार आएगा वो क्या आएगा आपका? 196 आएगा। तो मेरा रूल लग जाता है नंबर, थर्ड रूल नंबर। क्या है थर्ड रूल नंबर बताओ? कि इंटू है तो इंटू से सॉल्व करना है आपको, तो मैं भी कर लेता हूँ भाई, इंटू करो, चलो इंटू करो। 4 1 4, रबर कहिए 4, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, मन में करना लेकिन, हाँ 196, एक्स स्क्वायर आएगा कितना? 49, और x आएगा कितना आपका? 7। बाहर निकल गया 7, तो मैं इसमें भी डाल सकता हूं और इसमें भी डाल सकता हूं। अब द रेशियो ऑफ द देयर एज आफ्टर 5 ईयर विल बी, तो देखो क्या 5 साल बाद, कितने साल बाद फ्यूचर में? 5 साल बाद उनका एज क्या होगा, रेशियो क्या होगा? तो 7 को 5 साल बाद दूंगा तो क्या होगा बताओ? 7 को 5 साल बाद दूंगा तो हो जाएगा कितना आपका? 12।
और इसको मैं अगर लूंगा 28, तो यहाँ पर 5 साल बाद आएगा कितना 33 आएगा। तो आपका रेशो क्या बनेगा बताओ? रेशो बनेगा 11 और आएगा कितना आपका 4, यानी मेरा आंसर है 11 और 4। ठीक है, अब ये जो रेशो है ऑप्शन से उठाना नहीं, कभी भी नहीं उठाना ऑप्शन से रेशो इस चैप्टर में, बाकी कोई भी चैप्टर में आप ऑप्शन से रेशो उठा सकते हो। क्लियर है? तो अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है सेकंड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये भी हमें समझना है। कितने लोग हैं इस क्वेश्चन में? तो मुझे दिख रहा है क्या, फादर और क्या है, सन है। तो मैं फादर लिखता हूं, यहाँ पर फादर है और क्या यहाँ पर सन है। चलो कहानी क्या है इनकी। द रेशियो ऑफ द फादर एंड सन एज इज 7:4। तो आता है आपका कितना भाई, प्रेजेंट में आएगा 7:, क्या आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर, देखो अगेन वही बात दोबारा, इनटू यानी प्रोडक्ट क्या आपका 100 क्या आएगा 8। अब तो प्रोडक्ट है तो आप भी प्रोडक्ट ही करोगे, सीधी सी जनरल बात है। 7 4 28, तो मैंने लिया 28 x का स्क्वायर और आ गया 1008। अब x स्क्वायर लेता हूं मैं 1008 आएगा 28। तो सबको पता है पहले कितने का जाएगा, रफ वर्क होता है, ये माइंड वर्क होता है एक्चुअली। 3 का जाएगा 6 आएगा, x आएगा कितना 6 आएगा, ये रफ वर्क माइंड में करना और 6 आपको डाल देना है। तो बन जाएगा यहाँ पर कितना 24। लेकिन मुझे पूछा है रेशो कब है, 6 साल बाद, तो ये 6 इसमें डाल देता हूँ, हो जाता है 42। और मुझे पूछा है कब पूछा है 6 साल बाद क्या होगा, तो मैं 6 साल बाद लिख लेता हूँ क्या होगा रेशो, कितना होगा 42, 6 बार करो, 6 जोड़ो 48 और ये आएगा 24, 6 आएगा कितना 30। तो आपका सही रेशो होता है 6 से कट करो 8 और आएगा कितना आपका आएगा 5, यानी 8:5 का क्या होता है रेशो होता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में भी क्या किया, रेशो ऑप्शन से कभी नहीं उठाना। बाकी अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हम तीनों तरीके लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला है चंद्रावती, अब ध्यान से समझ ले, ऐसे नाम जानबूझ के लेता है ताकि मदर का नाम महसूस हो, पर ये चंद्रावती एक डॉटर का नाम है। क्या बोल रहा है देखो जरा, 10 ईयर एगो, कितने साल पहले, 10 साल पहले, चंद्रावती मदर वॉज 4 टाइम ओल्डर देन हर डॉटर। चंद्रावती की जो मम्मी थी, यानी पहले क्या आएगा मदर, ठीक है, फिर आएगी क्या चंद्रावती। तो 10 साल पहले चंद्रावती की मम्मी 4 गुना थी। 4 गुना बोले तो ये रेशियो बनता है क्या 4:, क्या आएगा आपका 1, क्या आएगा 4:, क्या आएगा 1। आफ्टर 10 ईयर क्या आएगा, आफ्टर क्या आएगा 10 ईयर, द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्डर देन डॉटर, क्या आएगा ट्वाइस आएगा, किससे, डॉटर से। अब मुझे ये बताओ, हमारी एज तो बढ़ती में होती है ना, हम पास में छोटे थे, प्रेजेंट में बढ़ गए और फ्यूचर में, तो हमारी एज बढ़ती यानी बढ़ते इसमें होती है। क्लियर है? अब पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रावती इज, ठीक है, क्या पूछा है आपको, प्रेजेंट एज ऑफ क्या है चंद्रावती पूछा है, ये वाला घर पूछा है आपको। अब मैं सोचता हूं कि यहाँ तो तीनों रूल दिए नहीं है, मुझे तीनों रूल दिए नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर एक चौथा रूल आपको बताता हूँ। चौथा रूल सुन लो, हमारी एज जो होती है क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये 4 के बाद 2 इंक्रीजिंग नहीं होता है। तो एक काम करो, 2 का टेबल 4 के बाद वाला याद करो, क्या आएगा भाई, इसको कट कर दो तो आपके दिमाग में आएगा 6, हाँ आ गया 6, तो आपने इसको ट्रिपल कर ही दिया आखिर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ट्रिपल ही आएगा। क्या आएगा ट्रिपल, बताओ 3 आएगा, बराबर है। तो आप ध्यान से देखो कितना बढ़ रहा है, अच्छा 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, बराबर है। पर कितने साल में ऐसी घटना हो रही है, ये घटना हो रही है कब, 20 साल में। तो मैंने रबर करना है, क्या करना है रबर को, कि भाई 2 बढ़ रहा है आपका, और वो कब बढ़ रहा है, 20 साल में बढ़ रहा है। तो रिलेशन क्या है, 10 टाइम है। ये क्या है भाई, नहीं तो x निकाल लो, जरूरत नहीं x की, समझ जाया करो कुछ कुछ बातें।
तो 10 टाइम आपका हो जाएगा। और 10 टाइम मैं सबको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जल्दी से जल्दी इसको दे देता हूँ। 10 टाइम आएगा 10 और 10 साल का जंप लगा दो, क्या आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20। या एक काम कर सकते थे आप, 10 टाइम इसको दे देते थे। 10 टाइम क्या आता है 30 और 10 साल पहले क्या आता है वो 20 आता है। क्लियर है सभी को? चलो ये हो गया एक तरीका। ये चौथा रूल समझना, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है बोलते हैं। हमारा रेशो हो या एज हो, कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता है, रेशो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्लियर है? अब हम इसमें एक और मेथड अप्लाई करेंगे, जरा आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलो मैं इसे मिटा देता हूं, ये मेरे काम का नहीं है अभी, पहली मेथड का सॉल्यूशन है ये। खैर, तो इस सॉल्यूशन में हमें ओरिजिनल वाली वैल्यू रखनी है, क्या थी 2:1 थी ना, वही वैल्यू। चलो ध्यान से, 2:1 का रेशो था, मुझे अच्छे से याद है। 2:2 क्या आएगा फ्यूचर में आएगा 1। ये दूसरा रूल है। एक काम करो, ये जो नीचे में आपस में डिफरेंस दिख रहा है आपको 1 का है, समझो वो डिफरेंस इसका x हो जाता है 1, और इनका जो डिफरेंस दिख रहा है 3 वो इसका x हो जाएगा। डाल दो आप, क्या आता है देखेंगे अभी हम। तो ये आ गया 4 ईयर, ये आ गया 1 ईयर, और ये आ गया 3 ईयर, और ये आ गया 6 ईयर। अब आप ध्यान से देखो कितना बढ़ रहा है, 1 साल 3 साल हो गया, मतलब 2 ही तो बढ़ रहा है ना, बट मुझे कितना बढ़ते हुए दिखाना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे दिखाना है कितना 20। अब मैं देख रहा हूं कि ये तो बढ़ रहा है 2, पर मुझे दिखाना है कितना 20, तो मुझे लगता है हर बंदे को 10 गुना होना ही होगा। क्या होना होगा 10 गुना। तो इसका डिफरेंस ऊपर वाले का x समझ लो, और ऊपर वाले का डिफरेंस इसका x समझ लो, बराबर है। तो मुझे ये x रखने हैं, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा, पहले आपको जज करना है कितना बढ़ रहा है 2, पर मैं तो देख रहा हूं कितना आएगा, आपका आएगा कितना 20, यानी 10 गुना हर बंदे को करना होगा आपको। तो ये लो, ये हो गया 10 गुना, ये हो गया 10 गुना 40, ये हो गया कितना आपका 60, ये हो गया आपका कितना 30। बट आपको तो प्रेजेंट में जाना है, और वो भी 10 साल जंप लगा के, तो आपकी एज आएगी कितनी 20। बड़ा ही आसान था, ये दूसरी मेथड है। चलो अब चलते हम तीसरी मेथड की तरफ। तीसरी मेथड यानी बाय ऑप्शन से हम कैसे उठाएं। आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ये तीनों मेथड, आपको सिर्फ सिंगल मेथड पढ़ाकर छोड़ देंगे, लेकिन मैं हर चीज पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए चैनल पर बने रहो। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं तो मत करो, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो वापस हम चलते हैं नई मेथड की तरफ। कौन सी मेथड है ये समझाता हूँ, बाय ऑप्शन। अब बचपन में आपने बिंदु वाला खेल खेला ही होगा। कौन सा बिंदु वाला खेल भाई? तो आप ये घर तो बनाते होंगे, जैसे ये बिंदु बिंदु बना बना के आप घर कंप्लीट करते थे, याद है आपको? ये कंप्लीट 3 घर बन गए तो चौथा अपने आप बनता था, बराबर है? ये खेला ही होगा आपने जरूर, याद आया? तो हमें भी यहाँ देखो 4 घर मिल रहे हैं। एक मेरा ऑप्शन कहाँ है पहले ये मैं समझा दूँ। मेरा ऑप्शन है प्रेजेंट के घर में, मेरा ऑप्शन है, और मैं चाहता हूँ ऑप्शन से उठा के पहला घर ये बना लो, क्योंकि मुझे ये 4 बिंदु दिख रहे हैं, 4x 1x 2x और 1x। तो मैं कोई भी 3 घर बना लूंगा, ठीक है? कोई भी 3 घर, यानी ऑप्शन से उठाऊंगा। एग्जाम्पल, ऑप्शन से क्या उठाऊंगा समझो। ऑप्शन से मैंने उठाया 5, लेकिन भाई 5 उठाओगे प्रेजेंट में तो 10 साल पहले कैसे जाएगा? तो इस हिसाब से 5 गया। 10 भी उठा लोगे तो 10 साल पहले क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। ये भी हमारे काम का नहीं है, इसे मन में करना। 20 उठा लो, तो मैंने उठा लिया कितना 20। 10 साल पहले वह 10 का, और 10 साल बाद वो आएगा 30 का। अब देखो रेशियो में क्या होता है, x सेम होता है। जैसे ये 1 कितने गुना है 10 टाइम है, तो उसी का ये भाई होता है, सेम बिहेव करेगा 10 टाइम। इधर का कितना है नीचे वाले का 30 टाइम है, तो ये आएगा कितना 30 टाइम, क्या आ गया आपका 60। जो आपने खुला घर छोड़ा था उसको चेक करो बराबर, कि आप जो देख रहे हो खुले घर में 20 का जंप हो रहा है, क्या सच में पास्ट से प्रेजेंट में 20 का, फ्यूचर तक 20 का ही जंप था,
हाँ चेक हो रहा है। यानी अगर आप कॉलम में चेक करना चाहते हो तो आपको पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस चेक करना होगा। अगर आप ऐसे हॉरिजेंटली चेक करना चाहते हो तो आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा, भाई दोनों में एक्स सेम है या नहीं है, ये चेक करना ही होगा। नीचे वाले रेशियो में चेक करोगे तो भी एक्स सेम है या नहीं है आपको चेक करना होगा, रेशियो में एक्स सेम होता ही है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि भाई मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं दूसरा कोई रास्ता अपनाऊं कि मैं चलो ये वाले 3 घर नहीं बनाऊंगा, आज मैं कौन से 3 घर बनाऊंगा वो मैं बता देता हूं। तो ऑप्शन से उठाकर मैं ये घर बना रहा हूं, फिर ये घर बना रहा हूं, अब मैं इधर जाऊंगा तो भी आपका 60 वाला बंदा 20 साल पहले 40 का ही होगा, बराबर है। तो आप ऐसे में क्या चेक करोगे, ऐसे में एक्स सेम है क्या चेक करना। देखो देखो 10 गुना है, देखो देखो ये भी तो 10 गुना है, दोनों भी 10 गुना है, सही बात है। यानी आड़े में रो में रेशो चेक करना और खड़े में पास्ट और फ्यूचर में जो डिफरेंस है वो चेक करना, क्योंकि हमारे रेशो भी तो पास्ट और फ्यूचर में ही थे ना, तो आपको समझना ये सब बातें हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पर, मैं तीन मेथड आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि डिटेल जाओगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। हल्का पढ़ोगे, उड़ता पंजा पढ़ोगे तो हवा में ही रह जाओगे, कहीं जमीन पर उतर नहीं पाओगे, कहीं के नहीं रहोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, जिसको मैं अब रीड करूंगा, आप भी तुरंत रीड किया करो। 5 year आफ्टर 5 year द एज ऑफ फादर थ्राइस सन। तो 5 साल के बाद, यानी कितने साल बाद, ये हो गया 5 साल के बाद। तो बोल रहा है क्या, फादर और सन का एज, यहां ले लेता हूं मैं फादर और यहां ले लेता हूं मैं सन का एज। थ्राइस होगा, ये हो गया कितना, थ्राइस होगा, क्लियर है, बराबर फ्यूचर में मैंने बनाया है। Whereas 5 year ago, यानी कितने साल पहले, 5 साल पहले, he was 7 टाइम लड़का तो होगा नहीं, बाप ही होगा, फादर ही होगा, सीधी सी समझ है। देखो फिर से वही गड़बड़ हो गई, रेशो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन दिया है जबकि होता नहीं है। मुझे पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती है, बढ़ती में होती है। तो एक काम करो, 3 का टेबल बढ़ाओ, बट 7 के बाद। 3 का टेबल क्या है बताओ, 9 आएगा ना सीधा, ट्रिपल, ये भी आएगा ट्रिपल। तो आप ध्यान से देखो, चौथा रूल अप्लाई होता है क्योंकि 3 रूल तो फेल हो गए। 2 बढ़ रहा है, कितने साल में बताओ, कितने साल में, 10 साल में बढ़ रहा है। तो ये बात नोट हो जाती है कि हाँ भाई 2 बढ़ रहा है, कितने साल में बढ़ रहा है, 10 साल में बढ़ रहा है। तो कितने गुना हुआ, डायरेक्ट बोलो, 5 गुना हुआ। अच्छा क्वेश्चन क्या था, फादर प्रेजेंट एज, तो मैं भी 5 गुना लूंगा तुरंत इधर, और इधर 5 साल का जंप लगा के बता दूंगा 40 है। क्या मैं भी इधर 5 गुना लूंगा 45 और पीछे चले जाऊंगा 5, तो भी 40 आएगा। समझ गया आपको। तो यहाँ पर मैंने चौथा रूल लगाया, जिसमें रेशियो पहले से ही बढ़ते में होने चाहिए, नहीं होंगे तो हमें मैनेज करना होगा। अब मैं दूसरा रूल बताने वाला हूं, इसका डिफरेंस उसका x और उसका डिफरेंस इसका x, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं अच्छे से। आपको पढ़ाई जारी रखनी है और पढ़ते रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और बहुत अच्छा रिवीजन होगा। तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकते हैं, टेलीग्राम है आपके पास, यूट्यूब है, यूट्यूब पर सर्च करो हार्ड लेवल। मैं ही इतना ज्यादा लेवल पढ़ाने वाला हूँ आपको, पूरे मेरे पास 130 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन तक बेसिक रहेगा और उसके बाद हार्ड लेवल आपका शुरू होगा। ट्विस्टेड लेवल, हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल, जो नाम देना है दे दो। चलो देखते हैं क्या था हमारे पास फिर से। तो फ्यूचर में कितने गुना थे, 3 गुना थे, चलो वापस मैंने रख दिया। अब क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, ये जो 3 और 1 का डिफरेंस है 2, समझो इसका x है, और इसका जो डिफरेंस है 6, समझो इसका x है। तो इससे होता क्या है, अभी फाइनल नहीं होगा, अभी रखूंगा मैं। ये लो 2 साल रख दिया मैंने, ये लो मैंने 14 कर दिया, बराबर है, और ये लो मैंने क्या किया, 18 कर दिया।
और ये मैंने कर दिया 6। मैं ध्यान से देख रहा हूँ कितना बढ़ रहा है भाई, ये बढ़ रहा है कितना, 4। पर मैंने तो सीधा पास्ट से प्रेजेंट में 10 का सुना था। और आप ध्यान रखना ये पास्ट की लाइन है और ये क्या है, फ्यूचर की लाइन है। तो मैंने पास्ट से फ्यूचर में 10 साल सुना था, जबकि मेरा कितना हो रहा है, 4 बढ़ रहा है। बट मुझे तो 10 करना है, यानी मुझे क्या करना होगा, सबको 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब पता है, 2 बार फुल 1 बार हाफ, 2.5 गुना करना है। चलो 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 इसको करो 2.5 गुना, 2 को 2 बार फुल लो, 4 1 बार हाफ, तो ये आ जाएगा कितना आपका, 5 साल। कितना आएगा आपका, 5। पर आपको तो यहाँ आना है ना, चलो इसको 2.5 गुना करो, 14 14 और 7, ये होता है कितना, 35। ये हो जाएगा कितना आपका, 35 आ जाएगा। और तुरंत आप जंप कर जाओगे, कितना आएगा, 40। कितना आएगा आपका, 40 आने वाला है। सबको 2.5 गुना करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है, उस समय तुरंत हमें राइट मारना होता है। तो ये मैंने क्या किया, इसका डिफरेंस ऊपर वाले का x, ऊपर वाले का डिफरेंस इसके वाले का x, पर फिर भी सेट नहीं हुआ, तो आपको कुछ एक मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं ऑप्शन से कैसे उठाने वाला हूँ। आपने वो टिम वाला खेल देखा ही था अभी, पॉइंट वाले खेल में 3 घर बनाए जाते हैं और एक घर आपो आप यानी अपने आप बन जाता है। तो मेरा अभी का घर कहाँ है, मैं देख लूँ पहले। मुझे पूछा था क्या, फादर की प्रेजेंट एज, यानी मेरा घर था प्रेजेंट में कहाँ पर, यहाँ पर। अब मेरा प्लान तो ये है कि भाई एक घर, हाफ घर, हाफ घर, और यहाँ से आएगा कितना, 1, और यहाँ से आएगा कितना, 1, यानी 3 घर बना लेंगे और खड़े में इसका गैप, पास्ट से फ्यूचर का गैप चेक कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन से उठाना स्टार्ट करता हूँ। देखो अगर मैंने 35 उठाया, मान लो एग्जाम्पल 35 उठाया मैंने, लेकिन मैं गया 5 साल पहले, तो कोई 7 से जाने वाला है नहीं है, 30 हो जाएगा ना उस समय, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। 40 हाँ हो जाएगा, मन में आ गया। 45 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, मतलब एक ही ऑप्शन बिल्कुल काम कर रहा है, 40। जब मेरा एक ही ऑप्शन काम कर रहा है तो मैं क्यों 3 घर कंप्लीट करूंगा, मैं तो एक ही घर में समझ गया हूं ना कि ये 5 साल पहले 7 का डबल होना चाहिए, ये 5 साल बाद 45 होना चाहिए। देखो 3 का डबल है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं कि ये भी हाँ 5 साल पहले 7 का डबल होगा, वो कोई और भी होगा, तो आप चेक कर सकते हो। कैसे, देखो 40, तो ये 5 साल पहले आएगा 35, कितने गुना निकला, 5 गुना, तो आपका हो जाएगा ये 5 साल। 40 के बाद 5 साल बाद आएगा 45, और 45 जो है वो कितने गुना दिख रहा है आपको, इसका 3 का 15 गुना, ये आएगा कितना, 15 गुना, बराबर है। तो जो आपका जो पास्ट और फ्यूचर का जो गैप दिख रहा है, खड़े में ये गैप बराबर है क्या, जरा चेक कर लेना। तो आप देखोगे हाँ भाई 10 साल का गैप तो दिख रहा है मुझे, और है भी, तो यानी सही चल रहे हैं हम। क्या चल रहे हैं हम, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 3 मेथड बताई आपको, आपको पेशेंस रखते हुए वीडियो को देखना है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम सिर्फ एक और क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। पूरे मुझे करना है 120 और 30 क्वेश्चन करना है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये बता रहा है हमें द एज ऑफ अरविंद फादर इज, यानी पहले क्या आएंगे, फादर आएंगे, फिर आएंगे कौन, अरविंद। ठीक है, द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 टाइम ऑफ हिज एज। तो प्रेजेंट में क्या है, 4 टाइम है अरविंद के फादर की एज, ये मैंने कर दिया 4 टाइम। 5 ईयर एगो फादर वॉज 7 टाइम, 5 ईयर एगो क्या है, फादर वॉज क्या आएगा, 7 टाइम आएगा। देखो फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर मिला मुझे, ये तो गलत है ना, तो आपको इंक्रीजिंग में बढ़ाना होगा। व्हाट इज अरविंद फादर प्रेजेंट एज। अब मैं सीधी सीधी बात करूंगा, देखो सीधा यहाँ पर तीनों रूल में से सीधा काम का रूल उठाना, अभी सीधा ऑप्शन से उठाओ, बढ़िया ये 4 का टेबल ढूंढो और 5 साल पहले वो 7 से आए, इतना ध्यान रखो, बस इतना ही काम है आपके पास। तो मैंने रखा 4 का टेबल 35 नहीं 40, हाँ 40 को 5 साल पहले करूंगा, हाँ भाई हो जाएगा 7 का, ये मेरा आंसर है। कौन सा है, 40, बहुत सिंपल है। और 70 बिल्कुल नहीं, 70 5 साल पहले कुछ नहीं होता, ये भी 5 साल, कोई काम ही नहीं कर रहे ना, ऑप्शन भी सेट होते हैं, और ये ऑप्शन जो सेट होते हैं ये बुक में मिल जाएंगे आपको, कोई भी एग्जाम में ऑप्शन सेट होते हैं। अब देखो
तो मैंने ऑप्शन से डायरेक्ट बता दिया, जबकि 3 घर मैंने चेक भी नहीं किया, मैं कोई पीछे नहीं गया, मैंने राइट लेफ्ट नहीं मारा, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट पता चलता है। चलो पहली मेथड क्या थी, तो मैं आपको याद दिला दूं। तो पहली मेथड क्या थी समझो भी, यहां पर ध्यान दो, ये कितना है भाई, डबल करो 8, ठीक है, डबल कर दिया 8, तो इसको भी डबल करूंगा, कितना आएगा 2। फिर आप देखोगे कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ कितना बढ़ रहा है, ये भी 1। ये नोट हो गई मेरी बात, 1 बढ़ता है कितने साल में, 5 साल में, 5 गुना करना पड़ेगा, मतलब यहाँ आएगा कितना, सीधा सीधा 8x को 5 गुना कर दो, कितना आएगा आपका 40। तो आपका आंसर हो गया कितना 40, सीधा सीधा 5 गुना कर दोगे आपसे। क्लियर है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट कौन सी मेथड बताने वाला हूं, इसका डिफरेंस उसका x और उसका डिफरेंस इसका x, ठीक है, ये वाली मेथड पर हम बात करने वाले हैं। इजी मेथड है, आसान है, तो चलो इस पर हम बात करते हैं। मैंने ऑप्शन से भी बता दिया आपको, मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया फोर्थ मेथड से। अब मैं बता रहा हूं कि इसका डिफरेंस उसका x कैसे। तो आप देखो इसका डिफरेंस है 3, मतलब समझ जाओ उसका क्या है x हो गया, तो ये आ गया मेरा 21, और इसका डिफरेंस है जो 6 का, वो इसका x हो गया, तो आ गया कितना 24। इसकी जरूरत नहीं मुझे, बस अब देखो कितना बढ़ रहा है, 21 से 24 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, आप देखोगे 3 का ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है, और मुझे तो कितना करना है 5 का करना है, तो मुझे 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है और मुझे 5 का करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा 5/3, तो आपको भी 5/3 करना है, तो आप अपने मेन वैल्यू पर आओ और 5/3 कर दो, क्या आएगा बताओ, 3 से जाएगा कितना 8, 8 5 कितना आएगा 40। तो आपका ये घर भी क्या होता है 40 होता है, क्या होता है 40 होता है। क्लियर है, बड़ा ही आसान है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पर बने रहना है और कंटिन्यू ये भाषा समझनी है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।